नमस्कार, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश अरोमा। आज के सेशन में हम लेसन 5 को करने वाले हैं। ठीक है, हमारा आज का चैप्टर क्या है? बैंगल सेलर। ठीक है, बैंगल मीन्स चूड़ी, सेलर मीन्स बेचने वाला। तो आज का चैप्टर है हमारा चूड़ी बेचने वाला, है ना बच्चों। इस पोएम में हमें चूड़ी बेचने वालों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये एक कविता है जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। वार्मर कहता है, गर्ल्स एंड वुमेन आर वेरी फॉन्ड ऑफ बैंगल्स। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है बच्चों शौकीन। ठीक है, लड़कियां और जो महिलाएं होती हैं वो चूड़ी पहनने के बहुत शौकीन होती हैं। कैन यू गिव रीजन्स फॉर देयर लाइकिंग? क्या आप उनके इस पसंद का कारण दे सकते हैं? आखिर महिलाएं चूड़ियों को इतना पसंद क्यों करती हैं? क्या आप इसका कारण दे सकते हैं? तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने पोएम को। एंजॉय दिस पोएम अबाउट बैंगल्स। ये जो पोएम है वो चूड़ी के बारे में है, जो कविता है वो चूड़ी से संबंधित है। इस पोएम को पढ़ना है, यानी इस कविता को पढ़ना है और एंजॉय करना है, आनंद लेना है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू। ये जो है सरोजनी नायडू के द्वारा कंपोज किया गया है, यानी लिखा गया है। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। बैंगल सेलर्स मीन्स चूड़ी बेचने वाला। बियर का मतलब होता है बच्चों लाना, है ना, किसी चीज को लेकर आना। ठीक है, तो कहता है कि बैंगल सेलर्स आर वी, हम चूड़ी बेचने वाले हैं। हु, जो बियर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर, जो अपने चमचमाते चूड़ियों को, अपने चमचमाती हुई चमकती हुई चूड़ियों को मंदिर के मेले तक लेकर आते हैं। ठीक है, बैंगल सेलर है वो कहता है कि हम बैंगल सेलर हैं, चूड़ी बेचने वाले हैं, जो अपनी चमकदार सी चमचमाती हुई चूड़ियों को कहीं भी लगे हुए मेले में, मंदिर के पास लगे हुए मेले तक लेकर आते हैं। Who will buy this delicate bright rainbow tinted circle of light? अब जब चूड़ीहार, चूड़ी बेचने वाला चूड़ी लेकर मेले तक पहुंचता है तो वो कैसे अपनी चूड़ियों को बेचता है? वो कहता है हु विल बाय दिस डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है बच्चों मुलायम, कोमल, है ना। ब्राइट मीन्स होता है चमकदार, और रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से रेनबो में, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं वो कलरफुल होता है, उसी तरह से हमारी जो चूड़ियाँ हैं वो भी कलरफुल होती हैं, बहुत सारे कलर का मिक्सचर होती हैं। तो वो कहते हैं कि कौन खरीदेगा, कौन लेगा ये चमचमाती हुई कोमल सी इंद्रधनुषी चूड़ियों को, कौन खरीदेगा, है ना। वो इसी तरह से अपनी चूड़ियों का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं और लोगों को लुभाते हैं ताकि लोग जो है हमारी चूड़ियों को खरीदें। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स। लस्ट्रस का मतलब होता है बच्चों लुभाने वाली। ठीक है, लस्ट्रस टोकन यानी चमकदार। लस्ट्रस का मतलब चमकदार होता है, लुभाने वाली होता है। तो लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स। रेडिएंट का मतलब होता है खुशहाल, है ना, और लाइव्स का मतलब होता है जीवन। तो कहता है कि ये जो चमकदार चूड़ियाँ हैं वो हमारे खुशहाल जिंदगी का प्रतीक है ना। टोकन का मतलब होता है सिंबल या प्रतीक। ठीक है, तो ये जो चमचमाती हुई, चमकती हुई जो चूड़ियाँ हैं वो खुशहाल जिंदगी का, खुशहाल जीवन का प्रतीक है। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। और ये किनके लिए? तो हैप्पी डॉटर्स, जो खुशहाल बेटियां हैं, जो खुशहाल पत्नियां हैं, उनके लिए खुशहाली भरे जीवन का प्रतीक है ना। सम आर मीट फॉर अ मेडन्स रिस्ट। और इनमें से जो कुछ चूड़ियाँ हैं वो अविवाहित लड़कियों के लिए बनी हैं। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। और जो ये चूड़ियाँ अविवाहित लड़कियों के लिए बनी है वो कैसी होती हैं? तो वो सिल्वर और ब्लू होती हैं, जिस तरह से पहाड़ों के ऊपर मिस्ट, धुंध होता है ना। माउंटेन मिस्ट कहने का मतलब पहाड़ों के ऊपर जो धुंध छाए होते हैं वो थोड़ा सा सिल्वर और थोड़ा सा ब्लू कलर में
होते हैं। तो जिस तरह से पहाड़ों के ऊपर छाए गए धुंध थोड़ा सा सिल्वरी, थोड़ा सा ब्लूइश कलर में होता है, उसी तरह से हमारी मेडन लड़कियों के लिए यानी अविवाहित लड़कियों के लिए चूड़ियाँ बनी होती हैं जो सिल्वर और ब्लू कलर में होती हैं। ठीक है। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, और कुछ बिल्कुल उस तरह से होते हैं, सुर्ख लाल होते हैं जिस तरह से जंगल में धाराओं के किनारे बिल्कुल शांत कलियां खिली होती हैं जो अपने आगे के जीवन की कल्पना करती है ना। बिल्कुल उसी तरह से ये जो चूड़ियाँ हैं वो भी सुर्ख लाल यानी बहुत ही सुंदर होती हैं, बहुत ही चमकदार होती हैं। सम आर अग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यूबॉर्न लीव्स, और कुछ इस तरह से चमकती हैं। सम आर अग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स, है ना। और कुछ इस तरह से चमकती है जैसे पौधों में जो नई नई पत्तियां निकलती हैं उनकी जो प्योरनेस होती है, जो प्यूरिटी होती है, यानी जो जब नई नई पत्तियां निकलती हैं तो वो बहुत ही प्योर होती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। ठीक है। तो कुछ जो हैं वो भी इसी तरह से चमकते हैं जैसे पौधों में लगने वाली नई पत्तियां चमकती हैं, दूर से ही उसकी जो सुंदरता है वो हमें दिखाई देती है, हमारे मन को मोह लेती है। तो उसी तरह से ये जो चूड़ियाँ हैं वो क्या करते हैं, हमारे हैप्पी डाउटर्स, हैप्पी वाइफ्स के लिए उनके खुशी से भरे जीवन का प्रतीक होती हैं। ठीक है। तो चलिए हम एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो फोटो है ये किसी मेले का फोटो है। ठीक है। इस फिगर में दिखाया गया है कि मेला है जिसमें चूड़ियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं। कहता है बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल। कहता है कि हम बैंगल सेलर हैं, हम चूड़ी बेचने वाले हैं जो अपनी चमचमाती हुई चूड़ियों से भरे टोकरी को लेकर मेले तक पहुंचते हैं। हु विल बाई दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, कि कौन खरीदेगा इन कोमल चमकदार इंद्रधनुषी रंग के चूड़ियों को। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइफ्स, ये जो चूड़ियाँ हैं वो खुशहाली भरे जीवन का प्रतीक हैं हमारे हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स के लिए। सम आर मीट फॉर मेडन रेस्ट, कुछ जो है वो हमारी अविवाहित लड़कियों के लिए बनी होती हैं जो कि सिल्वर और ब्लू होती हैं, जस्ट लाइक माउंटेन मिस्ट, बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर छाए गए धुंध की तरह। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम्स, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल नई नई कलियों की तरह चमकती हैं। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम, जो कि जंगल में धाराओं के किनारे जो पेड़ों पे कलियां निकलती हैं बिल्कुल शांत भाव में उसी तरह चमकती हैं। सम आर अग्लो विद द ब्लूम्स दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यूबॉर्न लीव्स, और कुछ जो है बिल्कुल पेड़ों पे निकली हुई नई नई पत्तियों की तरह होती हैं, है ना। तो चलिए ये थी हमारी कविता जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। अब हम इसके वर्ड्स को देख लेते हैं। तो टिंट, टिंट का मतलब क्या होता है, चलिए टिंट का मतलब होता है कलर, रंग, है ना। लस्ट्रस मीन्स चमकदार, हमें साथ ही साथ इसके वर्ड्स को भी याद करते चलना है। लस्ट्रस मीन्स क्या होता है, चमकदार। टोकन्स मीन्स सिंबल कह सकते हैं या प्रतीक। फ्लश, फ्लश का मतलब होता है रेड, रेड जैसे शर्म से किसी का चेहरा जब रेड हो जाता है ना तो इसको शर्माना भी कह सकते हैं यानी शाय। बर्ड मीन्स कली होता है। ट्रैंक्विल मीन्स शांत। ठीक है। क्लीव का मतलब होता है ले जाना, है ना। क्लीव मीन्स ले जाना। लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर, स्वच्छ, पारदर्शी। ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।